अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास सिंध बोर्ड के प्रैक्टिकल की एक्टिविटी नंबर फर्स्ट परफॉर्म करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। मैं ऑब्जेक्ट बता देती हूँ। फर्स्ट है हमारी एक्टिविटी टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड, ऑल्सो स्टडी ऑफ अमेबा, पैरामीशियम एंड वोल्वॉक्स फ्रॉम स्लाइड, फ्रेश कल्चर या फिर चार्ट। हम फर्स्ट पे आ जाते हैं। ये है हमारी एक्टिविटी नंबर 1। अच्छा, अब ये जो आपको पिंक कलर का नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या है? ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट के अंदर हम थोड़ी सी वेरिएशंस कर सकते हैं, थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। वो किस तरह से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, वो किस तरह, जस्ट लाइक अगर आपने इस प्रैक्टिकल के अंदर, क्योंकि इसके बहुत से पार्ट हैं, इसमें बैक्टीरिया भी है, एक ही एक्टिविटी में अमेबा भी है, पैरामीशियम भी है और इसमें वोल्वॉक्स भी है। अगर आप इनमें से कोई एक स्किप करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसका यहाँ ऑब्जेक्ट में नेम मेंशन नहीं करेंगे, और जो चीज़ आप करेंगे तो आप उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, अब किस तरह मैं बैक्टीरिया और अमेबा, पैरामीशियम, वोल्वॉक्स चारों चीज़ें आपको दिखाऊंगी माइक्रोस्कोप में और चारों चीज़ों की ही एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक, तो आपका ऑब्जेक्ट बना अब टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अभी ये ना लिखें विद द हेल्प ऑफ, ऑल्सो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो स्टडी ऑफ अमेबा, पैरामीशियम एंड वोल्वॉक्स। ठीक, अब इसके बाद करना, इसकी स्टडी आप किसके ज़रिए करना चाह रहे हैं? इवन आप परमानेंट स्लाइड के ज़रिए करना चाह रहे हैं तो आप लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड। अगर आपके पास परमानेंट स्लाइड नहीं है, आप फ्रेशली कल्चर करना चाह रहे हैं, यानी फ्रेश इनका सैंपल लेना चाह रहे हैं और स्लाइड परमानेंट बनाना चाह रहे हैं, तो आप फिर उसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रेश कल्चर्स। ठीक है, और अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, आप चार्ट के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को समझाना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। ठीक है, अभी मेरा ऑब्जेक्ट क्या बना? टू स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ऑल्सो स्टडी ऑफ अमेबा, पैरामीशियम, वोल्वॉक्स विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड्स। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर ये हमने ऑब्जेक्ट कर लिया, और ऑब्जेक्ट को हम, क्योंकि फर्स्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर हम इसी ऑब्जेक्ट को कहाँ उतार लेंगे? हम इसी ऑब्जेक्ट को अपनी इंडेक्स के अंदर उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पर उतारेंगे, और इसको शॉर्ट करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक, और जितने पेजेस पर आएगा, जो तरीक़ेकार मैंने आपको पहले भी बताया था, वो पेज आप जहाँ से स्टार्ट हो जहाँ तक वो आप लिखेंगे। ठीक, अच्छा, देन आ जाते हैं अब इसकी रिक्वायरमेंट आपका जस्ट लाइक, यानी इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, या आप इसको एपरेटस इक्विपमेंट भी कह सकते हैं। ठीक, तो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास देख लेते हैं क्या है। हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होना ज़रूरी है, हमारे पास परमानेंट स्लाइड हो, या फिर कोई भी प्रिजर्व स्पेसिमेन हो, चार्ट हो, या फ्रेश कल्चर बैक्टीरिया का बना हुआ हो, या हम बनाएं फ्रेशली बैक्टीरिया का। ठीक है, अमीबा का, पैरामीशियम, इसके अलावा पेंसिल और पेपर। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें से हमने क्या स्किप करना है, क्योंकि मैं परमानेंट स्लाइड के ज़रिए करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं स्किप कर दूँगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, परमानेंट स्लाइड। ठीक है, ये काट दूँगी मैं, ये मैंने कट कर दिया। परमानेंट स्लाइड ऑफ अमेबा, पैरामीशियम एंड वोल्वॉक्स, अमेबा, पैरामीशियम एंड वोल्वॉक्स। ठीक है, और पेपर एंड पेंसिल, क्योंकि हम इसका स्केच मतलब स्टूडेंट करते हैं, तो उसके लिए उनको ये चीज़ रिक्वायर्ड होगी। देन आ जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा, बैक्टीरिया हम जो है वो जब आप प्रैक्टिकल के अंदर लिखेंगे तो आप जस्ट रिक्वायरमेंट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, रिक्वायरमेंट लिखेंगे, थ्योरी यहाँ पर, क्योंकि आप समझ लेंगे तो थ्योरी आपको रिटर्न में, यानी इधर जो आप लिखते हैं यहाँ पर इस पोर्शन में आपको थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट रिक्वायरमेंट लिखेंगे और प्रोसीजर, देन एंड में आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक है, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आता है। ठीक, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। ठीक, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होता, या लैक होता है, या मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है, मेम्ब्रेन इनके पास नहीं होती। ठीक है, और एग्जिबिटेड डिफरेंट शेप्स, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स को जो है वो यानी रखते हैं, यानी उनके पास होती है, एग्जिबिट करते हैं। प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह मौजूद होते हैं। और कॉल्ड बैक्टीरिया, इन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है। और अगर सिंगुलरली इसकी बात की जाए, यानी एक बैक्टीरिया की, तो आप इसको कहते हैं बैक्टीरियम। ठीक है, ज़्यादा होंगे बैक्टीरिया या बैक्टीरियाज, और सिंगुलरली ये कहलाएगा बैक्टीरियम। ठीक, अब हम आ जाते हैं इसके प्रोसीजर पर।
अच्छा, प्रोसीजर यानी वो तरीक़ेकार जिसके थ्रू आप इसको परफॉर्म करें, यानी तरीका क्या है परफॉर्म करने का एक्सपेरिमेंट। सो प्रोसीजर क्या है, प्लेस स्लाइड ऑफ बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप, यानी आपने माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्लाइड आपकी बनी हुई है परमानेंट है, ठीक है, उसको प्लेस करना है, वहाँ रखना है माइक्रोस्कोप के अंदर। देन ऑब्जर्व फर्स्ट एट लो मैग्नीफिकेशन, यानी सबसे पहले आपने जो लोएस्ट जो लेंस होगा उस पर, लोएस्ट या लो मैग्नीफिकेशन पे उसको रख कर देखना होगा। एंड देन ऑब्जर्व द सेम अंडर हाई मैग्नीफिकेशन, और उसी चीज़ को फिर आपने लो से हाई पे चले जाना है, ठीक है। जैसे मैंने फॉरेक्स आपको बताया था, लेंस होता है माइक्रोस्कोप में सबसे लोएस्ट, और उसके बाद हाईएस्ट जो हमारे पास 100 होता है। तो आप 4 से स्टार्ट करें, 4 के बाद 10 होता है, 40 होता है, देन 100 होता है। तो लो के अलावा आप 10 पे जा सकते हैं, 10 पे जा सकते हैं, या फिर आप जो है वो 40 और 100 पे जा सकते हैं। देन नोट योर ऑब्जर्वेशन, अब आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। जो चीज़ आपको नज़र आए आपने उसको देखना है। अबाउट द शेप एंड लोकोमोटरी ऑर्गेनिज, आपने उसकी शेप यानी उसकी बनावट किस तरह से वो बनी है। दूसरा उसका लोकोमोटरी ऑर्गेनिज, यानी जिसके थ्रू वो लोकोमोट कर रहा है, ठीक है, लोकोमेट कर रहा है, यानी वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर, और फिर आपने उसको देखते हुए उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। रिपीट द सेम विद द स्लाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म गिवन अबव, यानी कि आप, क्योंकि बैक्टीरिया के हमारे पास 3 से 4 टाइप्स होती हैं, सो आप हर एक को इसी तरह से देखते जाएं और उनको ड्रॉ करते जाएं, ठीक है। अब मैं पहला वाला आपको बताती हूँ। फर्स्ट हमारे पास जो टाइप होती है वो कहलाती है कोकाई, इसको सिंगुलरली कोकिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कोकाई है वो वैसे बेसिकली राउंडेड बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं, राउंडेड होते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर एक कोकाई जो है वो दूसरे कोकाई से मिल जाए, ठीक है, यानी कोकस 1 और 2 आपस में मिल जाएं, तो फिर ये अब 1 नहीं रहेगा, ये डाई हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिप्लो कोकाई या डिप्लोकोकस, ठीक है। देन अगर अब यही 2 एक और पेयर आकर इसके साथ मिल जाए तो ये हो जाता है टेट्रेट्स, यानी कि 4, हैविंग 4 नंबर ऑफ कोकाई, ठीक। अच्छा, अब इसके अलावा ये मज़ीद और बढ़ते जाएं, यानी टेट्रेट्स की भी टाइप 2 बढ़ जाएं। टेट्रेट्स पूरा एक स्ट्रक्चर था, अब दूसरा टेट्रेट आके लगे, अब इसको कहेंगे सार्किना, यानी इनकी नंबर ऑफ प्रेजेंस जो बैक्टीरियाज हैं कोकाई, उनकी प्रेजेंस पे इनके नाम है, ठीक है, इनके अरेंजमेंट पे कह लो या उनकी प्रेजेंस पे उनके नाम है। देन बहुत सारे अगर हो गए तो आप इसको बोलोगे स्टेफेलोकोकाई, ठीक है। और अगर ये एक चेन फॉर्म में बना लें, ठीक है, चेन बना लें, यानी 1 बाय 1 ये जॉइंट होते चले आएँ और एक चेन बन जाए लंबी, तो अब इस कंडीशन में इनको कहेंगे हम स्ट्रिप्टोकोकाई, ठीक। तो ये तो हो गई 1 टाइप, ठीक। सेकंड टाइप अब हम देख लेते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास है बेसिलाई, ठीक है, या बेसिली भी कह सकते हैं, जो कि रोड शेप होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये राउंड शेप होते हैं, और ये बेसिली ये आपके रोड शेप होते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये रोड शेप इस तरह से चेन की फॉर्म में अगर आपको मिलेंगे तो आप इससे बोलोगे चेन ऑफ बेसिली, यानी कि बेसिली जो है वो चेन फॉर्म में है। और अगर इसी बेसिली पर जब आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपको प्रोजेक्शन नज़र आ रही है जिसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, वो कहलाता है फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला यानी लोकोमोटरी ऑर्गन, ये तमाम तो ऑर्गेनिज्म में मतलब यूनिसेल्युलर में ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है, और बैक्टीरियाज के अंदर भी होते हैं। सो ये फ्लैजिला इनको मूवमेंट में हेल्प देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रोड के ऊपर फ्लैजिला है, यानी रोड जो है बेसिलाई जो हमारे पास बैक्टीरिया उसके ऊपर है, डेट्स वाइज से बोल रहे हैं फ्लैजिलेट रोड्स, ठीक है, यानी ये रोड्स फ्लैजिलेट है, इसके पास फ्लैजिला हैं फॉर लोकोमोशन। देन इसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, यानी जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनके अंदर जो है वो छोटे छोटे से राउंडेड बॉडीज़ बनती है, यानी स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये सेकंड टाइप हो गई। थर्ड हमारे पास आ जाती है स्पाइरिला, ठीक है, या आप इसको स्पाइरल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। स्पाइरल्स नाम से पता चल रहा है कोई चीज़ यानी कॉइलिंग फॉर्म में हो, घूमी हुई हो, ठीक है। सो स्पाइरिला के अंदर आपका आ जाता है ये विब्रियस, ठीक है, ये इस कंडीशन का होता है, इस तरह मतलब सिलेंडर लाइक लेकिन थोड़ा सा कर्व लाइक होगा। स्पाइरिला में जो लोकोमोटिव ऑर्गन होते हैं वो इसकी जस्ट लाइक टेल कह लो, तो वो इस पोजीशन पे होते हैं। और अगर फिर यही स्पाइरिला अगर सिंगुलरली यानी कि इस तरह से कॉइलिंग फॉर्म में जो है वो मूव करते हैं तो फिर आप इनको बोलते हैं स्पाइरोचीट्स।
अब हम यहाँ पर इनकी ऑब्जर्वेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये भी हमने करना है ऑब्जर्वेशन लास्ट में, यानी माइक्रोस्कोप में आपने देख लिया, अब उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि भाई आपने वो क्या क्या चीज़ें इसमें देखी हैं, वो तो हमने डायग्राम समझी थी। अब ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, आपने मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट स्लाइड अगर आप देखते हैं कोकाई की, तो सिंगुलरली इसको कोकस कहते हैं, जो कि राउंड होते हैं, ठीक। सो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फाउंड इन द स्लाइड, अब ये ऑब्जर्वेशन जो है वो इस स्लाइड में आपको नज़र आने वाली हैं या नज़र आएंगी जब आप बैक्टीरिया की स्लाइड देखेंगे। सो पहली है, दे आर स्फेरिकल बैक्टीरिया, स्फेरिकल यानी राउंड, ठीक है, स्फेयर लाइक जैसा एक गोला होता है। देन सम ऑफ देम आर फाउंड इन डिफरेंट कॉलोनियल फॉर्म, अच्छा कुछ जो हैं इनके अंदर वो कॉलोनी फॉर्म के अंदर रहते हैं, ठीक है, लाइक अ पेयर्ड डिप्लोकोकस, जैसे कि आपने देखा था जो पेयर बना रहे थे, यानी एक सिंगल नहीं था बल्कि उसके साथ एक एडजस्ट हो गया, एक जॉइंट हो गया और फिर मज़ीद जॉइंट हुए टेट्रेट्स में कन्वर्ट हो गए, फिर टेट्रेट्स के बाद एक लॉन्ग चेन उन्होंने बना ली, ठीक है, जिसको हमने स्ट्रेप्टोकोकस कहा। तो ये इस तरह से रहते हैं, ठीक है, सिंगुलरली नहीं बल्कि सिंगुलरली भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो ज़्यादातर आपको जो है वो कॉलोनियल फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि वो ग्रुप बनाएंगे, कॉलोनी बनाकर रहेंगे, ठीक है। देन आ जाते हैं सेकंड स्लाइड ऑफ वेसिली, ठीक है, लैटिन वर्ड है वेसिली में बेक्यूलस से निकला है, जिसका मतलब होता है अरोट, यानी एक रोड लाइक स्ट्रक्चर, और सिंगुलरली बेसिलाई को आप बेसिलस भी कहते हैं, ठीक है, जैसे कोकाई को आप कोकस कहा था आपने सिंगुलरली, इसी तरह से बेसिलाई या बेसिली को आप बेसिलस कहते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व इन द परमानेंट स्लाइड, अब इसके अंदर आपको ये ऑब्जर्वेशन नज़र आएंगी 3 पॉइंट। दे लुक लाइक स्मॉल रोड, दे लुक लाइक स्मॉल रोड लाइक, यानी ये जस्ट लाइक एक रोड होता है ना, इसी तरह से मतलब वो नज़र आते हैं, लाइक का ऐसे हाइफिन, ठीक है, ऐसे बस ऐसे नज़र आएंगे ये, क्योंकि माइक्रोस्कोप में तो बहुत स्मॉलेस्ट नज़र आते हैं ये। फिर लो हाई पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन करेंगे तो थोड़े से ब्रॉडर नज़र आएंगे। देन सेकंड है आपका, सम ऑफ देम आर ऑल्सो फाउंड इन कॉलोनियल फॉर्म, इनके अंदर भी यही है कि कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि कॉलोनी फॉर्म यानी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक है, ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं। पेयर फॉर्म में होंगे तो डिप्लोबेसिलाई कहेंगे, और अगर चेन में होंगे तो स्ट्रिप्टोबेसिलाई कहेंगे, ठीक। और इनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होता है, जबकि यहाँ पर जो है फ्लैजिला कोकस में एब्सेंट होता है, डेट्स वाई ये राउंडेड बॉडीज़ होती है, ठीक, और इनके पास होता है। अब आ जाते हैं स्पाइरिला। स्पाइरिला ग्रीक वर्ड है, स्पेरिया से निकला है, स्पेरिया मीन होता है अक्वाइल यानी क्वाइलिंग बॉडी, ठीक है, सिंगुलरली स्पाइरिला को आप स्पाइरिलम बोलते हैं, ठीक। इसका पॉइंट, इसकी ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे तो आपको दे लुक लाइक स्प्रिंग इन शेप, यानी स्प्रिंग की तरह जो है वो स्पाइरिला आपको स्प्रिंग लाइक इस तरह से नज़र आएंगे, ठीक है। और दे में है फ्लैजिला, और इनके पास जो है वो फ्लैजिला होता है, ठीक। अब मैं माइक्रोस्कोप में इनकी आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। थोड़ी बहुत हमारे पास स्लाइड में या लेंसेज में थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में मसला हो रहा है, क्लियर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आपको जो भी नज़र आ जाए, ठीक है। तो हम बैक्टीरिया को यहाँ पे पहले वाइंड अप करते हैं। अमीबा के बारे में या पैरामीशियम, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया की स्लाइड दिखाती हूँ। मैंने बैक्टीरिया कोकाई को रख दिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं राउंडेड हैं, और कुछ टेट्रेट्स भी आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। ये हमने 100 पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन पे रखा है, तब जाके हमें इतना नज़र आ रहा है। लोएस्ट पे आप रखेंगे बिल्कुल लो मैग्नीफिकेशन पे, तो मज़ीद आपको बहुत ज़्यादा ये बारीक नज़र आएंगे, जस्ट लाइक एक डॉट की तरह बस ये नज़र आता है। अच्छा, ये कोकस ग्राम नेगेटिव है बेसिकली, ये भी कोकस की ही है स्लाइड, ये आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर विजिबल है, राउंडेड है। और देखें कॉलोनी फॉर्म में टेट्रेट से स्ट्रिप्टोकोकस, यानी यहाँ पर इस स्लाइड में आपको तीनों शेप्स में आपको ये मिलेंगे, तीनों अरेंजमेंट में मिलेंगे। ये देखिए,
अब मूव करते हैं, हमारी नेक्स्ट टाइप जो थी वो थी बेसिलाई। बेसिलस पे मूव करते हैं, बेसिलाई को देखते हैं बेसिली कैसे नज़र आ रही है आपको। ये है हमारे पास बेसिलस बैक्टीरिया, ये भी हमने 100x पे लगाया है। तो हैं, ये भी मैं दिखा देती हूँ बैक्टीरिया की टाइप्स। ये 100x पर भी इतना इसकी मैग्नीफिकेशन इतनी ही है, 100x। This is the slide of Spirilla bacteria. You can see here the structure under microscope, spiral shape.